नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। इसराइल पर हमास के हमले और फिर गाजा में इसराइली कार्रवाई के एक साल बाद कहानी अब लेबनान और हिजबुल्लाह तक पहुंच चुकी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद इसराइल ने गाजा में जो जंग छेड़ी उसमें अब तक 42,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन का विद्रोही हूती संगठन भी इसराइल पर हमले करता रहा है। इसराइल के हमले में हमास और हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया तेहरान में जहां एक हमले में मारे गए, वहीं उनके बाद बने यहिया सिनवार गाजा पट्टी में मारे गए। इसराइल गाजा तक ही सीमित नहीं रहा, उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के घर पर बम बरसाए और उसके प्रमुख हसन नसरल्लाह भी हवाई हमले में मारे गए। दूसरी ओर हमास, हिजबुल्लाह और हूती का समर्थन करने वाले ईरान को भी इसराइल ने नहीं बख्शा। उसने उस पर भी मिसाइलें दागी। पिछले एक साल के दौरान इसराइल गाजा संघर्ष में स्थानीय युद्ध विराम समझौते के कोई आसार नजर नहीं आए। क्या मध्य पूर्व में दशकों से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए नए तरीके से शांति प्रयास किए जा सकते हैं? यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के वरिष्ठ शोधकर्ता ह्यू लोवेट कहते हैं कि मध्य पूर्व का आधुनिक इतिहास दरअसल विफल शांति प्रयास का इतिहास बनकर रह गया है। उन्होंने कहा, सबसे मशहूर शांति प्रयास इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 1993 में ओस्लो शांति समझौते के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद दशकों से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच वार्ताएं चलती रही, लेकिन यह वार्ताएं क्षेत्र में शांति लाने, इजराइल का कब्जा समाप्त करने और दो अलग राष्ट्र बनाकर समस्या का समाधान करने में विफल रही हैं। उस ऐतिहासिक समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक रबीन और तत्कालीन फिलिस्तीनी नेता और पीएलओ के प्रमुख यासिर अराफात ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत गाजा पट्टी और पश्चिम तट पर प्रशासन के लिए 5 साल तक के लिए एक फिलिस्तीनी प्रशासन का गठन किया गया था और उस दौरान अस्थायी समझौता किया जाना था, मगर वो समझौता वार्ताएं विफल हो गई और इजराइल और लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी रही। इसके बाद अगला शांति प्रयास 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अब्राहम समझौते के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य इजराइल के बहरीन, अरब अमीरात और अन्य अरब देशों के साथ संबंध सामान्य करना था। उम्मीद की जा रही थी कि इससे मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, मगर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता पर खास ध्यान नहीं दिया गया और फिर 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई छिड़ गई। ह्यू लोवेट ने कहा कि पिछले 6 महीने के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में कतर के साथ मिलकर गाजा संघर्ष को रोकने और हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए कई प्रयास किए गए, मगर दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो पाए। इन्हीं प्रयासों के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व के कई दौरे किए, जिसे शटल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। ह्यू लोवेट कहते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यरूशलेम और कई अरब देशों के दौरे किए, क्योंकि इजराइल और हमास के नेता एक कमरे में आकर बातचीत को तैयार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अमेरिका के इजराइल के साथ विशेष संबंधों के चलते अमेरिका को निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह देखना मुश्किल है। ह्यू लोवेट कहते हैं कि शांति प्रयासों में अमेरिका की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल का बचाव करता है, युद्ध में उसे हथियार सप्लाई करता है, जिस नाते अमेरिका इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। वो कहते हैं कि अमेरिका, कतर और मिस्र के प्रयासों के बावजूद कूटनीति विफल हो गई। ह्यू लोवेट कहते हैं, हम इस स्थिति में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय देश और अरब देश इजराइल और हमास को युद्ध विराम के लिए राजी करने में असफल रहे हैं।
और यही विफल कूटनीति दोबारा अपनाई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दोबारा इस कूटनीति में सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके आसार बहुत कम नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये लड़ाई एक बड़े युद्ध का रूप लेती है या किसी कूटनीतिक समझौते के जरिए इसे रोका जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।